हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी के बारे में। ये बीमारी ब्रेन में लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन और लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि कम मात्रा में खून का पहुंचना और उसी के साथ साथ कम ऑक्सीजन सप्लाई होना, जिसके वजह से होने वाली ये दिक्कत है, जिसी को हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं। आपने इस वर्ड के बारे में यानी कि हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी ये आपने ब्रेन एमआरआई के रिपोर्ट्स में देखा जरूर होगा कि ये वर्ड लिख के आया है। तो ये दिक्कत होने के यानी कि ये बीमारी होने के पीछे क्या रीजंस है? एक है बर्थ एस्पेक्सिया यानी कि डिलीवरी करते समय बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई की कम मात्रा होना, एक बात। दूसरा ड्रॉनिंग यानी कि अगर कोई पानी में डूब रहा है, उसके नाक में मुंह में पानी चला जाए तो उसको ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा क्योंकि उसका ऑक्सीजनेशन नहीं होगा, ये दूसरा रीजन है। तीसरा है कोई ट्रॉमेटिक इंजरी यानी कि सर को या कहीं पे बॉडी पे इंजरी उस लेवल तक हो जाए जिससे कि ब्रेन का ऑक्सीजनेशन या ब्रेन का सर्कुलेशन हैम्पर हो जाए। इसके अलावा स्ट्रोक्स है तो स्ट्रोक में भी ये दिक्कत आती है। साथ ही साथ ब्रेन में जैसे मेनिंजाइटिस जैसा इन्फेक्शन है, ये भी एक रीजन है जिसके वजह से ब्रेन को डीऑक्सीजनेशन होता है, विच ऑल कॉजेज हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी। अब ये हो गए इसके कारण जिससे ये होता है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। साइन सिम्टम्स में सबसे पहला तो सिम्टम्स आता है सीजर्स यानी कि जो बोलते हैं फिट्स आना। दूसरा होता है कि ब्रीदिंग इश्यूज। तीसरा होता है कि हार्ट रिदम या हार्ट रेट में चेंज यानी कि ब्लड प्रेशर में अप एंड डाउन। साथ ही साथ कभी कभी हेड पे या फेस पे स्वेलिंग आना, रिफ्लेक्सेस पुअर रहना या रिफ्लेक्सेस एब्सेंट रहना। साथ ही साथ इसमें फीडिंग इश्यूज भी आते हैं, अगर जैसे बच्चा है तो फीडिंग इश्यूज भी आते हैं। साथ ही साथ हाथ पैरों में कभी ताकत चली गई जिसको हम एटेक्सिक सिम्टम्स भी बोलते हैं। इन शॉर्ट जैसे मान लीजिए अगर ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट एक ब्रेन को ऑक्सीजनेशन नहीं होगा। ब्रेन का सर्कुलेशन ऑक्सीजनेशन नहीं रहेगा तो जो उसका जो इम्पैक्ट है अपने शरीर पे, जो भी साइन सिम्टम्स आते हैं, फिर फीडिंग प्रॉब्लम हो, कॉग्निशन हो, रिफ्लेक्सेस हो, हाथ पैरों की ताकत हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट का रिदम हो, ब्रीदिंग का रिदम हो, ये सब साइन सिम्टम्स इसी कंडीशन से रिलेटेड है। दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी। हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी में 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है माइल्ड, दूसरा होता है मॉडरेट, तीसरा होता है सीवियर। माइल्ड के अंदर ज़्यादातर सिम्टम्स नहीं दिखते हैं लेकिन बिहेवियरल इश्यूज दिखने के चांसेस होते हैं। मॉडरेट में ये होता है कि सिम्टम्स दिखते हैं लेकिन उसका रिफ्लेक्सेस एक तो पुअर रहेगा या रिस्पॉन्सेस वीक रहेंगे। अब तीसरा जो है, जो सीवियरिटी है, जिसके अंदर एक तो कोमा में पेशेंट जाने के चांसेस रहते हैं, साथ ही साथ रिफ्लेक्सेस एब्सेंट रहेंगे और जो डेवलपमेंट और रिस्पॉन्स है वो एब्सोल्युटली पुअर रहेगा। ये 3 स्टेजेस इसके अंदर आते हैं। अब सवाल ये आता है कि इन सब चीज़ों के बारे में, ये तो हो गए बीमारी के बारे में, अब ये पता कैसे चलेगी? इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एमआरआई करके देख सकते हैं जिसमें आपको ये वर्ड लिखा हुआ आएगा कि हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी। दूसरा उसके साथ में ईईजी कर सकते हैं जिससे आपको फिट्स आ रहे, एपिलेप्सी है, सीजर्स है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तीसरा इसके बारे में है कि अगर जैसे मैंने बताया कि एन्सेफेलोपैथी में मेनिंजाइटिस भी आता है तो ब्लड टेस्ट भी कुछ होते हैं जिससे हमें इस बारे में पता चलता है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं। बीमारी है यानी कि हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी, तो बीमारी को दवाई से ही ठीक करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील एज अ डॉक्टर, बिकॉज मेरे नॉलेज के हिसाब से थेरेपी कैन हेल्प बट थेरेपी कांट हेल्प यू टू अचीव दैट सक्सेस रेट जो आप चाहते हो, यानी कि जो आपको एक्सपेक्टेड है कि इतना डेवलपमेंट आना चाहिए, वो उसमें थेरेपी से उतना आता नहीं है ऐसे मुझे लगता है। थेरेपी ट्रेनिंग के लिए अच्छा है लेकिन वेरी सिंपलर थिंग इज हर चीज़ को थेरेपी से सिखाया नहीं जा सकता, कुछ चीज़ों को अपने आप से भी सीखना जरूरी है जिसके लिए ब्रेन का डेवलप होना ज़रूरी है। अब सवाल ये आता है कि जैसे ये कंप्लेन आने के बाद ब्रेन के अंदर क्या क्या तकलीफें आएगी। सबसे पहली बात आएगी कॉग्निशन यानी कि समझ कम आना, कम्युनिकेशन इश्यूज आना,
डेवलपमेंटल डिले आना, साथ ही साथ जो स्किल है यानी कि होल्डिंग पेन, लाइंस निकालना, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को अरेंज करना। तीसरी बात है कि चीज़ों को अवेयर करके समझना, यानी कि दिस इज एप्पल, दिस इज स्ट्रॉबेरी लाइकवाइज। साथ ही साथ स्ट्रेंजर्स को आइडेंटिफाई करना, साथ ही साथ इमरजेंसी अर्जेंसी सिचुएशन को समझना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उस हिसाब से। बिकॉज इसके अंदर डीऑक्सीजनेशन होने की वजह से जो ब्रेन के सेंटर्स जहाँ पे भी ये हुआ है उस सेंटर का परफॉर्मेंस वीक हो जाता है। नाउ अब इसके लिए होम्योपैथी कैसे रोल प्ले करता है। एज वी हैव द मेनी पेशेंट जिनको हमने इस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट दिया है, जिससे उनके अगर बिहेवियरल इश्यूज़ है, हेल्थ इश्यूज़ है, या उनका डेवलपमेंटल इश्यूज़ है, या फिर इससे रिलेटेड उनके जैसे सलाइवेशन है, ब्रीदिंग के इश्यूज़ है, फीडिंग लेने में दिक्कत आ रही है, साथ ही साथ बच्चे का एज बढ़ रहा है लेकिन बच्चे का डेवलपमेंट नहीं है, या फिर बच्चा सिर्फ देखता है लेकिन समझता नहीं है कि मदर फादर कौन है, वो ये चीज़ें, ये सब चीज़ें एडवांस स्टेजेस में दिखती है। ज़रूरी नहीं हर केस में वैसा ही दिखे, लेकिन हाँ अगर टाइम ड्यूरेशन पे परफेक्ट नहीं किया जाए तो लेटर ऑन स्टेजेस में ये चीज़ें आती, जिसको फिर सेरेब्रल पाल्सी, कॉर्पस कैलोजम जेनेसिस वाले सिम्टम्स, मैं डिसीज नहीं बोला, सिम्टम्स। तीसरी बात यह है कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। पांचवा ये है कि उनका रिस्पॉन्स टू द स्टिम्युलस, यानी कि आपने उनको कनेक्ट किया या आपने उनको कोई इंस्ट्रक्शन दिए तो उसको वो फॉलो कर रहे नहीं कर रहे, ये सब चीज़ें इससे कनेक्टेड है। तो होम्योपैथी में इन चीज़ों के बारे में बहुत बेटर सोल्यूशन है, जो कि हम खुद ने एक्सपीरियंस हमने किया है, हमारे पेशेंट्स ने किया है। इन केस इस बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप हमें बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा वीडियो करने का पर्पज़ ये है कि हम ये जो जैसे हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी, ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है टू अंडरस्टैंड, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपके लैंग्वेज में समझाए ताकि आपको भी उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। अक्सर ये होता है कि हम फिजिशियन के पास जाते हैं, वो बोलते कोई बात नहीं, जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे चीज़ों में सुधार आएगा, आप ये विटामिन का दवाई दे दो। बट उससे सिर्फ काम नहीं होगा, उससे आगे भी काम करना होगा, और उसके आगे काम करने के लिए आपको उस चीज़ के बारे में समझना ज़रूरी है। सो हम अवेयरनेस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन केस अगर आपके आसपास जान पहचान में या किसी और कोई ऐसी कोई दिक्कत आपको लगती है जिसके अंदर डेवलपमेंटल और ये बाकी के इश्यूज है, सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।